वेलकम टू ग्राफिक आर्ट। मैं हूं आपका टीचर सुफियान हाशमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ की आपको ये फर्स्ट क्लास देने जा रहा हूं मैं, और इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कोरल ड्रॉ को विद इनिशियल लेवल और इम्प्रूव करेंगे इसको, हम प्रो लेवल तक लेके जाएंगे। तो आपको आज मैं इंट्रोडक्शन ही देने आया हूँ, ताकि आपको इसका ओवरव्यू, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो ये वीडियो नई नहीं है, लेकिन जो इसको कोरल ड्रॉ से वाक़फ़ियत नहीं रखते तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंटरफेस ओपन है कोरल ड्रॉ का। इसमें ये वेलकम स्क्रीन है, ठीक है। ये आपको वर्क स्पेस बता रहा है और फर्दर बहुत चीज़ें हैं इसमें, न्यूज़, ट्यूटोरियल, स्टोर। तो ये जब आप कोरल ड्रॉ को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इसका इंटरफेस इस तरह आता है। हाँ, हम इसको यहाँ से करते हैं ऑफ और देखते हैं हम इसको अपना, इसका ईच एंड एवरीथिंग हम इस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। सो मैं आपको बताता चलूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेन्यू बार है, ठीक है। वैसे भी हर सॉफ्टवेयर में नॉर्मल है, और जहाँ पे फाइल, टूल्स और विंडोज़ या इस तरह की कुछ चीज़ें शो हो रही होती हैं, उसको बेसिकली हम मेन्यू बार कहते हैं, जिसमें कंटेंट्स होते हैं, फिर सब कंटेंट्स होते हैं। और हमारा ये जो बॉटम में दिखाई दे रहा है, ये हमारा स्टेटस बार है। हम किसी भी चीज़ को अगर वो चेक करते हैं कि या उसकी फिजिबिलिटी या उसकी अवेलेबिलिटी, तो हमें यहाँ पे नीचे उसको शो हो रही होती है नंबर ऑफ़ काउंटिंग्स या नंबर ऑफ़ कलर्स। उसके अलावा जितनी भी सिलेक्शन है वो सारी ये नीचे स्टेटस बार के अंदर शो हो रही होती है। तो नेक्स्ट आपको मैं मेन्यू बार को ओपन करके दिखा दूँ। ये इसमें ये है तो वैसे सॉफ्टवेयर बहुत ब्रॉड, लेकिन हर फील्ड का जो काम करने का तरीका है वो सेपरेट होता है। लिहाजा हम काम करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से। इसमें वेब डिज़ाइनिंग भी आपकी कवर हो जाएगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कवर हो जाएगी। उसके अलावा जो टूल्स इससे रेलिवेंट होंगे, जो इसमें हेल्प आउट करते हैं, मैं अब आपको सारे सिखाऊँगा। और उसके अलावा इसको हम फर्दर जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे, कुछ चीज़ें बनाएँगे, मेन्यूज़ हो गए या कुछ कलर कॉम्बिनेशंस हो गए, लोगोज़ हो गए, तो उसको हम लेके चलेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से एक टूल को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करने का मैं तरीका आपको बता सकूँ। सो हम इधर मेन्यू बार को सर्च करते हैं। इधर आपको शो हो रहा होगा न्यू। किसी भी डॉक्यूमेंट को आपने अगर ओपन करना है, या उसको मतलब कि डॉक्यूमेंट अगर न्यू क्रिएट करना है, तो हम फाइल पे क्लिक करके तो न्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो आपको शो करवाएगा कि आपने अपना आर्ट बोर्ड जो है वो सेलेक्ट करना है। सो ये हमारा बेसिकली आर्ट बोर्ड है जिस पे हमने वर्किंग करनी है। आपसे वो इधर कुछ चीज़ें पूछ रहा है। उसमें ये डॉक्यूमेंट, ये पेज टाइप है, फिर उसके बाद पेज साइज़ेज़ हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ वेब के लिए भी काम होते हैं, प्रिंटेबल काम होते हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस जैसे मोबाइल वगैरह इस तरह की, और ये सोशली वर्किंग पे काम करने के लिए। तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं आर्ट बोर्ड जो प्रिंटेबल होता है, ठीक है, उसी को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल तरीका तो यही है कि आप वेब के काम के लिए वेब की सिलेक्शन करें, उसके पिक्सेल्स और उसकी सिलेक्शन और उसकी जो आर्ट बोर्ड के जो मेजरमेंट्स हैं वो चेंज होती हैं। तो मैं आपको फर्दर इसमें, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, मैं चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट टाइम के अंदर
कोई अच्छी ब्रीफिंग दे सकूँ कोरल ड्रा के इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो ये इधर नेम है, आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, ठीक है। मैं जैसा कि इसका नाम रख लेता हूँ प्रोजेक्ट 1, ठीक है। नंबर ऑफ़ पेजेस मांग रहा है कि आपने कितने पेजेस जो है वो जनरेट करने हैं। उसके बाद ये आपसे पेज व्यू के हवाले से बात कर रहा है। ये मल्टी पेज व्यू हो या फिर वो सिंगल पेज व्यू हो, हम सिंगल पेज व्यू रखेंगे, ठीक है। फिर वर्किंग हमने करनी है किसमें, CMYK में या RGB में। प्रिंटेबल काम के हवाले से जो वर्किंग की जाती है वो CMYK में की जाती है, और जो डिजिटली वर्किंग की जाती है वो RGB में की जाती है। CMYK का मतलब है सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। और ये प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं, और जितने भी डिजिटली आप मोबाइल में या स्क्रीन पे जो अभी भी आप देख रहे हैं जिस पे आप वो RGB कलर्स यूज़ होते हैं, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। 3 कलर मिलके जो है वो सारे कलर्स की कॉम्बिनेशन बनाई जाती है। उसके बाद डायमेंशंस आ जाती हैं, ठीक है। विड्थ वाइज़ क्या है और हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए। ओरिएंटेशन आ जाती है कि पोर्ट्रेट हो कि लैंडस्केप हो, ठीक है। रेज़ोल्यूशन कितनी होनी चाहिए। ये मिनिमम 300-200 जो रेज़ोल्यूशन DPI है, डॉट पर इंच, वो हमारी प्रिंटेबल फॉर्म में यूज़ की जाती है। 300 या 300 से अबव 200 भी चल सकती है, लेकिन उससे नीचे आएँगे तो ये जस्ट व्यू के लिए होता है। एडवांस सेटिंग में आप दे सकते हैं, ये RGB प्रोफाइल है, ये CMYK प्रोफाइल है, ये ग्रे सेल, और ये सारा वो आपके आर्टबोर्ड की सेटिंग के हवाले से वो आपको बता रहा है। मैं इसको नॉर्मली जो इस डायमेंशन पे लेटर साइज़ की डायमेंशन है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपके सामने आपका आर्टबोर्ड ओपन हो गया, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद फर्दर मैं आपको बाकी चीज़ों का इंट्रोडक्शन दे दूँ, ठीक है। ये बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड बार है, ये स्टैंडर्ड बार है। ये नॉर्मली कोई भी आप टूल सेलेक्ट करते हैं या कुछ भी आप किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करते हैं, ये स्टैंडर्ड ही रहता है। स्टैंडर्ड बार का मतलब है कि इसमें इस कोरल ड्रॉ के हवाले से कुछ बिल्ट इन टूल्स की प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड होती हैं, जो कि आपको नॉर्मली आप उसको यूज़ में लाते हैं। जैसा कि आपको मैं जल्दी से इधर ब्रीफ कर देता हूँ कि आपने देखा था फाइल के अंदर न्यू का ऑप्शन है, इधर भी न्यू का ऑप्शन है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये है ओपन का। ये ओपन का मतलब है कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल जिस पे आपने वर्किंग की हुई है, जो काम कर चुके हैं, उसको ओपन करना है, तो ये यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो उसको ओपन कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद ये सेव का ऑप्शन आता है, और फिर ओपन फ्रॉम क्लाउड, सेव टू क्लाउड, ये आप अपने डायरेक्ट उसके ऊपर इन वेब के ऊपर या जीमेल क्लाउड के ऊपर आप इसको सेव कर सकते हैं। ये प्रिंट की ऑप्शन है यहाँ पर। साथ में ये आप किसी भी चीज़ को कट करना है, डायरेक्ट कट पेस्ट करना है, तो यहाँ से हम Ctrl+X, नॉर्मल आपको पता है Ctrl+X का, तो नॉर्मली लोगों को पता होगा कि ये शॉर्टकट है कट का। और ये कॉपी का है, ठीक है, Ctrl+C के साथ, ठीक है। ये पेस्ट है, और उसके बाद ये है अंडू और ये रीडू, ठीक है। ये इंपोर्ट है और ये एक्सपोर्ट है। इसी तरह ये पब्लिश टू PDF है कि यहाँ से कोई भी फाइल आपने अगर PDF में कन्वर्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ये जो है ये जूम लेवल है, इस वक्त ये मैं 100% करता हूँ, ये आपका एक्चुअल 100% साइज़ है, ठीक है। फ़िलहाल ये 43% आपको 43% पे आपको ये दिखा रहा है, शो करवा रहा है चीज़। ये फुल स्क्रीन व्यू है, इसको हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीन फुल व्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये है रूलर्स, ये आप देख रहे हैं दोनों साइडों पे स्केल्स हैं, रूलर्स इसको कहते हैं। उसके बाद ये ग्रिड्स हैं, ये आपको
इंचज़ में और मिलीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, ये सारी चीज़ों आपको ये ग्रिड्स लाइंस हैं उसकी, वो आपको शो करवाती हैं कि ये अब अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 0, इसको क्लोज़ करते हैं तो ये 5 इंचज़ का आपको एक स्केल दिखा रहा है कि 5 बाय 5 का ये बॉक्स आपको शो करवा रहा है यहाँ पे। ये आपकी गाइडलाइंस हैं जो कि इस रूलर्स में से आती हैं। इन सारी चीज़ों को आपने सिर्फ़ अभी सुनना है, इनको इस्तेमाल किस तरह करना है ये आपको मैं फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में बताऊँगा कि इसका इस्तेमाल क्या है। अच्छा, ये स्नैप्स हैं, स्नैप टू डॉक्यूमेंट, ग्रिड है, बेसलाइन है, गाइडलाइंस है, ऑब्जेक्ट है और पेज है। ये फ़िलहाल आपको मैंने कहा है कि आपने अभी इसको इन्फॉर्मेशन लें, इसको सुनें, इसको समझें और ये क्लास को आपने स्टडी करना है। उसके बाद फर्दर मैं आपको इसके हवाले से बताऊँगा। अच्छा, ये कोरल ड्रा उसकी कस्टमाइज़ेशन है, टूल्स हैं, ठीक है, वर्कस्पेस वगैरह है। वर्कस्पेस कहते हैं कि ये अभी जो नॉर्मली मेरा ये इस वक्त सेटिंग हुई हुई है, इधर टूल्स हैं, इधर प्लेट्स हैं और ये इस तरह सारी जो मेरे इस आर्ट बोर्ड और पूरे पैनल की आप ये देख रहे हैं कि कोरोल्ड्रा की जो सेटिंग हुई है इसको वर्क स्पेस कहते हैं कि मैं बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से हम इधर काम करेंगे और सीखेंगे या डिजिटल डिज़ाइनिंग के हवाले से काम सीखेंगे, तो उसके लिए जो आर्ट बोर्ड सेट होगा वो एसेंशियल वर्क स्पेस जो है वो इसी तरह ही यूज़ होगी हमारी। अगर किसी का मैथमेटिकली या फिज़िकली या फिज़िक्स के हवाले से काम है या मैथमेटिक्स के हवाले से, मैथ्स के हवाले से काम है और उसको मेजरमेंट या इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो उसका वर्क स्पेस जो होगा वो डिफरेंट होगा। अ, इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक डॉक्टर है और एक शख्स इंजीनियर है। इंजीनियर्स के टूल्स डॉक्टर वाले नहीं होते और डॉक्टर्स के टूल्स जो हैं वो इंजीनियर वाले नहीं होते, ठीक है। स्टेथोस्कोप और इंजेक्शंस और इस तरह के थर्मामीटर या ब्लड प्रेशर चेकिंग करने के लिए जो मशीन्स वगैरह होती हैं वो डॉक्टर के पास होती हैं, उसका वो वर्क स्पेस है, उसके वो टूल्स हैं जो उस फील्ड से और उस पैशन से वो रेलिवेंट करते हैं। बेसिकली इसको आप वर्क स्पेस कह सकते हैं। सो फर्दर आपको मैं इसके हवाले से बता दूं अब। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे मैं इसको राइट क्लिक करके तो आपको क्लिक करके मैं शो करवाता हूँ, तो उसका मकसद ये है कि मैं बजाय इसके कि पहले आपको मैं इसके बारे में बताऊँ, फिर ये आपको मैं बताऊँ कि ये अगर गायब हो जाए गलती से या आप मिसिंग हो जाए, डिलीट हो जाए, तो ये वापस कहाँ से आएंगे। तो मैंने वो दोनों काम जो हैं वो इसी ब्रीफिंग के अंदर मैंने आपको डिटेल कर दिया कि मेन्यू बार अगर आपका नज़र नहीं आ रहा तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टेटस बार या मेन्यू बार वाली साइड पे आप राइट क्लिक करेंगे या इधर प्रॉपर्टी बार पे राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका शो हो जाएगा मेन्यू बार, ठीक है। इसी तरह अगर आपका प्रॉपर्टी बार गायब हो जाता है तो आप फिर इधर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी बार आ जाएगा। इसी तरह आपका टूल बॉक्स ख़त्म हो जाता है तो इसको राइट क्लिक करेंगे और टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएगा। ये हमारा टूल बॉक्स है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारा टूल बॉक्स है, इधर हमारे सारे टूल्स हैं और ये हमारी प्लेट्स हैं, कलर्स प्लेट्स इसको हम कहते हैं। और उसके बाद ये जो हमारा स्टैंडर्ड बार है उसके नीचे ये हमारा जो प्रॉपर्टी बार है, प्रॉपर्टी बार फिल वक्त जो मैंने अभी सिलेक्शन ओपन की हुई है इसको कहते हैं पिक टूल, सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये जो टूल मैं सेलेक्ट करूँगा ये आपका प्रॉपर्टी बार उस टूल की प्रॉपर्टीज़ फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ओपन कर देगा। जैसा कि मैं सिलेक्शन टूल ओपन करता हूँ तो सिलेक्शन टूल बेसिकली किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, पिक करने के लिए यूज़ होता है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। सो उससे रेलिवेंट जो उसकी प्रॉपर्टी हैं फर्दर जो आपको इस टूल की सिलेक्शन पर यहाँ नज़र नहीं आ रही वो आपको ये शो करवा देता है इधर।
जैसा कि इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं पेज कस्टमाइज़ कर सकता हूँ या उसकी जो पोजीशंस हैं और उसके जो हाइट्स और जो डायमेंशंस हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से बिल्ट इन जो हैं उसके अलावा मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ये विड्थ है, ये हाइट है। उसके साथ ही साथ मैं इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकता हूँ या अप्लाई कर सकता हूँ। ऑल पेजेस पर अप्लाई कर सकता हूँ। 1 बाय 1 यूनिट्स मैं इसके चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह ये पोजीशन है, इसको नज डिस्टेंस कहते हैं। ये पोजीशन है आपके जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी फ़िलवक़्त जो है वो 0 से 5 तक आपको बॉक्स नज़र आ रहा था। अगर मैं इधर कोई चीज़ लिखता हूँ 1, तो 1 मीन के अभी इंचेस यूनिट सेलेक्ट है तो ये 1 इंच। अभी मैं इस पे अगर कोई एक लाइन भी ड्रा कर देता हूँ, ठीक, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूँगा तो ये 1 इंच ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह ये हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, उससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि किसी भी चीज़ का एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, ठीक है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं फिर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं और अभी के लिए अब स्टेटस बार को मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ये आपका स्टेटस बार है। किसी भी चीज़ की सिलेक्शन अगर करते हैं आप, ठीक है, वो यहाँ पर शो कर देता है क्लिक ऑब्जेक्ट ट्वाइस। उसने मेरी क्लिकिंग भी बता दी है, मेरी सिलेक्शन भी बता दी है और रेक्टेंगुलर ऑन लेयर 1, ये लेयर 1 है, पेज 1 लेयर 1 है। तो वो कह रहा है रेक्टेंगुलर आपकी सिलेक्शन हुई है रेक्टेंगुलर की, तो ये पेज 1 है। इस तरह पेज को फर्दर ऐड करने के लिए आपने प्लस का साइन है उसको क्लिक कर सकते हैं और ये पेज के ऊपर जब आएँगे तो उसके साथ ही ये ड्रॉप डाउन एक साइन आ रहा है, उसको आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर उस पेज से रेलिवेंट फर्दर उसकी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं जिसमें उसका रीनेम है, इंसर्ट पेज आफ्टर है। जब भी आप अगर उसके आगे पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अगर उससे पहले करना चाहते हैं तो इंसर्ट पेज बिफोर। फिर डुप्लिकेट भी कर सकते हैं पेज विद वर्किंग जितनी भी आपने की होगी, उसको डिलीट भी कर सकते हैं सिलेक्टेड पेज को, ठीक है। स्विच पेज ओरिएंटेशन के उसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी इंट्रोडक्शन के हवाले से वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि आपको इससे कोई फ़ायदा हो सकता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि आप भी और जो लोग इससे मुफ़ीद और फ़ायदा लेना चाहते हैं या इसको सीखना चाहते हैं, और क्योंकि आजकल के दौर के अंदर स्किल होना बहुत ज़रूरी है। स्किल होना बहुत ज़रूरी है आजकल में। तो ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की जो स्किल है वो बहुत ज़बरदस्त स्किल है कि आप के पास ये एक एक्स्ट्रा हुनर है जो आ जाता है और आप किसी भी फ़ील्ड के अंदर इसको जाके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो भी नहीं कर सकते तो अपने ही काम के अंदर अगर आप कोई यूट्यूबर हैं या आप अगर आप यूट्यूबर हैं या आप कोई इस तरह के अपने फ़ील्ड से रेलेवेंट कोई भी काम करते हैं तो उसमें ये आपको हेल्प आउट दे सकता है। इंशाल्लाह हम इसके साथ-साथ कोरल ड्रॉ और फ़ोटोशॉप भी हम सीखेंगे और उसके बाद इलस्ट्रेटर की क्लासेस भी होंगी इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें होंगी जो इनिशियल लेवल से लेकर प्रो लेवल तक होंगी ताकि आप उसको मैक्सिमम कवर कर सकें, और साथ ही साथ मैं बहुत सारी और आपको वेबसाइट्स और शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी डिज़ाइनिंग में आप अपने फर्दर किसी भी फील्ड के काम के अंदर बेहतर से बेहतर उसको आप कर सकेंगे और क्विकली अपना काम कर सकेंगे। तो अपने टीचर को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।